कहा कूट भाषिणाम। मैंने तीर्थों में देखा सत्यम नास्ति, कहीं सत्य नहीं है। तपा शौचम, ना कोई तपस्या कर रहा है, ना कोई पवित्रता, ना कोई दान। फिर बोले उदरम भरणो जीवो, केवल हर व्यक्ति जानवरों की तरह पेट भरने में लगा है, केवल धन संग्रह में, एन केन प्रकारेण, केवल पैसा, केवल धन। अच्छा, यहां भी लोग बैठे होंगे, बहुत लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जब तक जेब में पैसा ना हो नींद नहीं आती है। कुछ तो 10-5 हजार हमेशा छाती पे बांधे रहते हैं, बोले जब तक पैसा ना हो नींद ही नहीं आती है। और हम कहते हैं जितना पैसा ज्यादा है उतनी नींद खराब है, जितना पैसा है उतनी ज्यादा नींद खराब है। और अगर पैसे में नींद आती है तो हम कल टड़वा में 10-20-50 लाख चंदा करेंगे, 50 लाख चंदा करेंगे और तुम्हारी छाती पर बांध देंगे। और जब टड़वा को पुलिया को उस तरफ ऊसर है ना, डल्लप का बढ़िया गद्दा लगवा देंगे, तुम्हें लिटा देंगे। एक भी अगर मिनट नींद आ जाए, नहीं आएगी, पता लगेगा कि टड़वई वाले का इंद्रापुर तक कौनो आ जाए। तो हर 5 मिनट बाद छाती पे बंधे हैं, देखोगे ना। अगर जेब में कन्नी नहीं है, चाहे जा पर के सो जाओ, कोई चिंता नहीं। अरे अच्छा, बहुत चीनी मिल मालिक बन जाओ। ध्यान दीजिए, मेरे परमात्मा के बगैर आप चीनी मिल के मालिक तो बन सकते हैं, लेकिन चीनी खा सकते हो? आप पैसे से अनाज के गोदाम तो भर सकते हो, लेकिन मेरे गोविंद की कृपा के बगैर पेट में भूख, डल्लप के गद्दे लगवा सकते हो, लेकिन मेरे गोविंद की बगैर आंखों में नींद नहीं ला सकते हो। सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, और दूजा सुख तब हो घर में माया। और पहले अगर माया हो, शरीर में बीमारी इतनी बगैर इंजेक्शन के ना खुलती है ना बंद होती है। और तीजा सुख लगभग खत्म ही है। तीजा वाला तो लगभग खत्म है, क्योंकि पहले 4 आश्रम थे। पहले 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। कलयुग में एक और हो गया है, 4 के बाद 5वां कौन? वृद्धाश्रम। ये कलयुग में नया तैयार हो गया, वृद्धाश्रम। जा वहीं करो सेवा। सबसे बड़ा सुख निर्मल काया, दूसरे हमारे गोविंद की छत्र छाया। 2 चीजें अगर मिल जाएं, पहला निर्मल काया और दूसरा मेरे गोविंद की छत्र छाया, यही 2 दुर्लभ हैं आज के परमेश में। यही 2 दुर्लभ है, क्योंकि हम सब एक ही चीज में लगे। अच्छा बताइए, आज तक किसी पक्षी ने अपने बच्चे को घर बना के दिया है? कभी घोंसला बना के दिया है? और हमारी तुम्हारी पूरी जिंदगी काय में जा रही, काय हम मर गए, लड़का का करे, बस इसी परेशान। हम मर गए, बेटा करे, तुम मरो तो सब करने तैयार बैठा है। तुम चाबी छोड़ नहीं रहे हो, पता नहीं निवाली मालू खरीद पाएगा। रे तुम वो कोल्ड स्टोर चलवाएगा, तुम चाबी तो छोड़ो। हमारे पिता भी यही सोचते थे, पिता के पिता भी यही सोचते थे, वो चले गए तो काम बंद हो गया। ये सब जगह खाली तो करो, भरने वाले, खाली जगह भरने वाले तो 3-3 4-4 विकल्प हैं। उदरम भरणो जीवा, सब जानवरों की तरह पेट भरने में लगे हैं, लेकिन जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा
भैया जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। भगवान ने हाथ दिए हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाइए, अगर हाथ दिए हैं कर लो सभी लोग, क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी, संशय भी है गुणावन हारी। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। काल से बच न पाएगा छोटा बड़ा, काल से बच न पाएगा छोटा बड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। सारे पड़े के पड़े रह गए, सारे धनुआ गड़े के गड़े रह गए। आज सारे पड़े रह गए, सारे धनुआ गड़े के गड़े रह गए। ठाठ सारे पड़े के पड़े रह गए, सारे धनुआ गड़े के गड़े रहे। अंत में लखपति के ना धेला जुड़ा, अंत में लखपति के ना धेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। राज राजे रहे नवरानी रही, ना लड़कपन रहा ना राज
राजे रहे ना वो रानी रही, ना लड़कपन रहा ना जवानी रही। 4 दिन का जगत में झमेला रहा, 4 दिन का जगत में झमेला रुड़ा। 4 दिन का जगत में झमेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों बेबसों को सताने से क्या फायदा। झूठ अपयश कमाने से क्या फायदा। लेकिन नीम के साथ जैसे करेला जुड़ा। ऐसे तो जुड़े हो। एक तो करेला वैसे भी कड़वा था। अच्छा, नीम पर तुमने कई करेला देखा है? ये तुम्हारी जिंदगी की कहानी है। नीम के साथ जैसे करेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब वो अकेला उड़ा। जिंदगी में फिर भी उदरम भरनो जीवा। इतना सब कुछ जानने के बाद इतने लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति यहां बैठा हो जो ये न जानता हो कि हमें एक दिन मरना है, तो बताओ कोई ऐसा बैठा है जो उसको ये पता ना हो कि हमें एक दिन मरना है? कोई ऐसा व्यक्ति यहां बैठा है जिसको ये पता ना हो कि हमारे साथ ढेला नहीं जाएगा? सबको पता है। तब भाई भाई का कत्ल कर रहा है। और अगर कहीं रामायण में लिखा होता कि तेरे जाने के बाद एक कमरा तेरे साथ जाएगा, तब क्या करता? हमारी समझ में राम ही मालिक है। जब कुछ नहीं जाएगा तब क्या हो रहा है? अगर तेरे साथ कहीं एक आध पासबुक चली जाती, भगवान कहते चिंता मत कर, मरने के बाद भी तेरी 1/4 पेंशन तो हम तुम्हें देते रहेंगे वहां भी। तब क्या होता है? लेकिन तुम्हें पता है कफन में जेब नहीं है। चली तो जाती संभाल के लोग इसीलिए रखते हैं, लेकिन कफन में जेब नहीं है और मरघट पर कोई बैंक नहीं है, तो ना तो यहां से जाएगी और ना वहां जमा हो पाएगी। फिर भी उदरम भरणो जीवा, फिर भी जानवरों की तरह केवल पेट भरने में लगा है। तो मैंने सोचा ये कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि कलयुग धर्म न ज्ञान विवेक। नारद जी ने कहा भैया मैंने सोचा ये कलयुग का प्रभाव है, इसलिए सब ये स्थिति है, क्योंकि कलयुग में तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव। अब तो तामस इतना है कि 10 साल का बेटा भी 25 साल के लड़के से कहता चल हम निपट लेंगे निवाड़ी में। 10 साल वालों लड़कुआ का कोई दे चलो अबे निपटत। ये कलयुग का प्रभाव है। और मैं ये समझता हुआ जब आगे बढ़ा, वृंदावन में पहुंचा। वृंदावन में जैसे मैं यमुना जी के किनारे पहुंचा तो मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। यमुना जी के किनारे एक युवा महिला बैठी है, जिसकी गोद में 2 बच्चे लेते हैं। वो बिल्कुल मृतक के समान है, मरे हुए के समान, वृद्ध। उम्र तो बच्चों की है और उन पर कुछ महिलाएं पंखा जल रही हैं। पहले मैंने सोचा कि चलो इससे पूछ लें, लेकिन जैसे मैंने 4 कदम आगे बढ़ाए तो मन ने कहा यहां जाना नहीं, यहां तो सब महिलाएं हैं और महिलाओं के बीच में एक पुरुष का काम क्या है?
बड़े कोमल के हृदय की होती, पता नहीं क्या भावना मेरे प्रति बना ले, इसलिए मेरे जो कदम आगे बढ़े थे पीछे हटे और मैं अपने रास्ते पर चल पड़ा। जैसे चला उसी समय उस महिला ने आवाज लगाई और कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मचिंतामपनाशे दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा घरम परम। भो भो माने हे संत भगवान, एक क्षण ठहर जाओ, चिंता मत नाशे। आप जैसे संत के दर्शन से समस्त चिंताएं समाप्त हो जाती। सर्वदा घरम परम माने पाप, संत के दर्शन मात्र से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की महती कृपा होती तभी संत मिलता है। अब मोई भा भरोसन मनता, बिना हरि कृपा, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलता है। अच्छा, संत है कौन? अपने लोगों में क्या धारणा है? बोले बढ़िया गेरुआ कपड़े पहन लिए संत है, दाढ़ी जटा जूट रखा लिया संत है, घर परिवार छोड़ दिया संत है, बोले जो आश्रमों में रह रहा है, लौकी कद्दू खा के जी रहा है, ये संत है। लेकिन हमारे शास्त्र ऐसे संत की परिभाषा नहीं करता है। शास्त्र कहते हैं सत्येन रक्षिता इत सा संता, जो अपने जीवन काल में निरंतर सत्य की रक्षा कर रहा है वो संत है। अथवा धर्मेण धार्यते इत सा संता, जिसने अपने कंधे पर धर्म को धारण कर रखा है, सत्य की रक्षा कर रहा है और धर्म को धारण किए हुए है, ऐसा ही संत है। और अगर ऐसा संत है और वो किसानी कर रहा है तो संत नहीं है। अगर वो सत्य और धर्म को धारण किए और किसान है तो भी संत है। अगर वो गोरा है तो भी संत है, काला है तो भी, छोटा बच्चा, देसी विदेशी कोई भी हो, अगर वो सवारी सूट पहने और सत्य और धर्म की रक्षा कर रहा है तो वो संत है। ये भारत की दुर्दशा है। हमारे दुर्दशा का कारण है कि भारत के लोग आज फटी जींस पर लड़ रहे हैं और विदेशी आकर प्रयाग के कुंभ में स्नान करके करोड़ों रुपए दान कर रहे हैं। विदेशी धोती कुर्ता पहन कर आए, इलाहाबाद कुंभ में नहाकर करोड़ों रुपए दान करके चले गए और हम तुम फटी जींस पर लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य इस देश का। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा सोना है, बहुमूल्य वेश कीमती है, तो भगवत कृपा के बगैर संत नहीं मिलता है। तो उस महिला ने आवाज लगाई है, संत भगवान ठहर जाइए। नारद जी कह रहे, भैया जब उस महिला ने मुझे रोका तो फिर मैंने पूछा कि तुम देवी हो कौन? काशित्वम कामिमा चयमा नार्यः का पद्म लोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। देवी तुम कौन हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम रो क्यों रही हो? ये तुम्हारी गोद में जो मृत के समान बच्चे लेटे, इनसे तुम्हारा संबंध क्या है? सविस्तारम, विस्तार से बताओ। तो उस महिला ने कहा, बाबा अहम भक्त रीति ख्याता एमो में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानु कालियोगेन जर्जरु। बाबा मेरा नाम भक्ति है। और जैसे उस महिला ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है तो मैं चौंक गया। तुम्हारी ये दुर्दशा। जिस भक्ति से ही तो ज्ञान मिलता है। अगर भक्ति ना हो तो आप यहां तक चल कर आएंगे? वही लोग भगवान की कथा में जाते हैं जिनके हृदय में भक्ति जवान होती है, जिनके हृदय में भक्ति नृत्य करती है, जागती है। और वही जब जाते हैं तो फिर उनसे मिलता है ज्ञान, ज्ञान से वैराग्य। वो भक्ति जिस मार्ग से चलने पर परमात्मा का दर्शन होता है। और तुम्हारी ये दशा, तुम्हारी ये दोनों पुत्र हैं कहां महाराज जी? कलयुग के प्रभाव से जर्जर हैं। और उसने कहा, मेरा जन्म उत्पन्न द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके कथा।
क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीविताम गता। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, बड़ी हुई कर्नाटक में। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं हम लोगों का सम्मान हुआ, लेकिन गुर्जरे जीविताम गता, जिस समय हम गुजरात पे पहुंची तो तीनों वृद्ध हो गए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों वृद्ध हो गए। गुजरात का मतलब प्रदेश नहीं है, ये मत समझिए कि जाके प्रधानमंत्री वही गुजरात। गुजरात का मतलब है जो गुजर गई रात। कौन सी रात? जिसमें जानवरों की तरह पेट भर लिया और जितने पेट भरने के लिए हमें संसाधन दिए उसका हमने स्मरण भी नहीं किया। अच्छा, भगवान भोजन बहुत सुंदर तुम्हारी बगैर उसकी मर्जी के खा सकते हो। बहुत ऐसी घटनाएं जीवन में हुई होंगी, बहुत सुंदर भोजन था सामने, कौर था हमारे हाथ में, और एक खबर आ गई बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, रह जाएगा वहीं रखा। अरे कुछ नहीं हुआ, उसने भोजन भी दिया, तुम्हें भोजन करने भी दिया, भोजन करने के बाद तुम्हें बिस्तर भी दे दिया। नहीं कुछ कर सकते हो तो दो बार उसे धन्यवाद तो दे ही सकते हो। प्रभु जिस तरह आज तुमने सारी व्यवस्थाएं जुटाई हैं, अब हम तुम्हारी गोद रूपी निद्रा के आगोश में समाहित होने जा रहे हैं। ठाकुर जी फिर कल कृपा करके सुबह इतना तो कही दो, सुबह ही व्यवस्था जुटा दो, क्या दिक्कत है? मांगोगे अपने लिए, कम से कम नाम तो हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने उसका स्मरण नहीं किया, उसका धन्यवाद नहीं किया, तो फिर वह न भक्ति है, न ज्ञान है, न वैराग्य है, तीनों वृद्ध पड़े हैं। लेकिन वृंदावनम, भक्ति ने कहा कि जब मैं वृंदावन में आई तो मैं युवा हो गई, तरुण, लेकिन मेरे दोनों पुत्र अभी भी वृद्ध पड़े हैं, क्योंकि वृंदावन में आज भी भक्ति की प्रधानता है। वृंदावन में आज भी प्रेम की प्रधानता है। नहीं लोग गाते हैं वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और जहां डाल डाल और पात पात से श्री राधे राधे। जरा गुनगुनाइए मात्र 2 लाइनें। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्री राधे राधे तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी, जो अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं वो तकदीर बदल जाए। राधे अगर बदलनी है तकदीर, जीवन की बस एक तमन्ना है। मेरे इस जीवन की
पास में हो राधे, तुम पास में हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, तुम पास में हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की रजधूल ही मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। आज भी राधा मोरी स्वामनी मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वार में, वो प्रेम की पराकाष्ठा है। इसलिए भक्ति जवान है। नारद जी ने कहा देवी चिंता मत करो, वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण